अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हारिस अवान और ये है हमारा 9th ट्यूटोरियल। और हमने तकरीबन सारा कुछ मॉडलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि मॉडलिंग कैसे करते हैं। हम एक रेफरेंस लेंगे इमेज और उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हमारा एक मॉडलिंग मॉडल भी बनेगा और हमारी प्रैक्टिस भी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मॉडल क्या करना है। हम सबसे पहले सिंपल मॉडल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे। हम देखेंगे कि लो पॉली मॉडलिंग हमने देखनी है। तो मैं एक घर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हाउस लो पॉली। ठीक है, हम ऐसे देखेंगे और ये देखेंगे इमेजेस खुल गए। हमने इनमें से कोई घर चूज़ कर लेना है। ठीक है, ये देख रहे हैं लो पॉली हाउस। हम बिल्कुल ब्लेंडर में ऐसे बना सकते हैं। ये देखें, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये जो एक शेप्स हैं हमारे ब्लेंडर में, क्यूब है, ये 120 किया हुआ है, ये स्फेयर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, ये क्यूब है, इसको लूप कट के जरिए ऊपर खींचा हुआ है। ठीक है, हम ये भी बना सकते हैं। आप ये बनाना चाहते हैं ये बना लें, लेकिन मैं ये बनाऊंगा। ठीक है, आप भी ये बना लें। ठीक है, इसे राइट क्लिक करके सेव करें, सेव का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब ये हो गया है सेव। तो हम इसको दो तरीके हैं, या तो एक इमेज आप खोल लें, वो देखते रहें साइड साइड बाय साइड, या फिर ब्लेंडर में भी ऑप्शन है, ब्लेंडर में ही आप साथ साथ देखते भी रहें और साथ साथ बनाते भी जाएं। ठीक है, उसका ऑप्शन ये है कि शिफ्ट ए दबाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद इमेज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और रेफरेंस लिखा होगा। हम वैसे भी रेफरेंस ही यूज़ करेंगे उसको। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये हाउस हमारा, इसको लोड किया, ये देखें ये आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा इसके, ये देखें ये थोड़ा सा टेढ़ा सा आया है, तो हमने इसको वापस, ये देखें रोटेशन इसकी कैसी हुई हुई है। तो हमने इसको 0 0 0 करके देखते हैं क्या होता है। ये देखें 0 0 0 किया तो ये अपनी लोकेशन पे आ गया। ठीक है, हमने 7 दबा के, जो नम पैड में होता है, अब देखिए टॉप व्यू है, ये 7 इसका टॉप व्यू है। ठीक है, 1 इसका फ्रंट व्यू है। तो टॉप व्यू में जाके इसको थोड़ा सा हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कैसे उसको। तो हम उसके लिए वो जो हमने एक तरीका अपनाया था, इसको हम 3D व्यू पोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा ट्यूटोरियल है नंबर 2, साइट पे लिंक आ रहा होगा। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, विंडोज़ के बारे में, तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, और अच्छा, किसी भी चीज़ के पास जाने का ना शॉर्टकट की, फॉर एग्जांपल ये लाइट है, इसके पास में जाना चाहता हूँ एकदम, तो डॉट दबाएं आप। नम पैड राइट साइड में कीबोर्ड पे होता है, नंबर्स लिखे हुए, वहाँ पे डॉट, ज़ीरो के साथ और एंटर के दरमियान में डॉट लिखा होगा और DEL भी लिखा होगा उसमें। तो वो दबाएं, वो उसके पास चला जाएगा। ठीक है, उसके बिल्कुल पास चला जाएगा। जैसे मैंने इसको पिक्चर को क्लिक किया और मैंने डॉट दबाया, तो देखें वो उसको उसकी तरफ देखने लग गया। ठीक है, अब 7 दबाया, डॉट दबाया, ये देखिए उधर देख रहा। और ऐसे ही इधर भी मैं पहले इस विंडो पे जाके डॉट दबाऊंगा, सॉरी इस पर क्लिक करके इधर डॉट दबाऊंगा, तो देखें उसके पास चला गया। अब ये इधर ही रहेगा, ये व्यू पोर्ट मैं ऐसे ही रखूँगा। ठीक है, और मैं इधर अपनी मॉडलिंग शुरू कर दूँगा। समझ आ रही है ना आपको। हमने इसको सेव किया हाउस के नाम पे। ठीक है, इसका सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे बेस। ये देख रहे हैं बेस नीचे वाली। तो उसके लिए हम शिफ्ट ए दबा के मैश पे जाएंगे और ये सर्कल है, क्लिक करेंगे इस पर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे एस दबा के। ठीक है, और इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं, एन दबाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, हमारे पास स्क्रीन पर साइज़ बन जाएगा। अच्छा, अब हम इसको फिल कैसे करेंगे, शायद आपको मैंने बताया हो या ना बताया हो। टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे हम। ठीक है, और हमने ये वर्टिसेस मोड में देखेंगे, ये देखें डॉट डॉट आ रहे हैं। ठीक है, हमने ए दबाना है, ए से क्या होगा, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ए सारे सिलेक्ट। फिर हमने दबाना है कीबोर्ड में एफ, एफ से क्या मतलब बनता है, ठीक है, एफ से बनता है मतलब फिल। तो ये क्या हो गया, फिल। ठीक है, अब ये फिल हो गया। ठीक है, अब ये देखिए बिल्कुल वही शेप आ रही है इसकी। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे एक घर। तो घर कैसे बनेगा, अभी देखिए क्यूब शेप है। ठीक है, उसके ऊपर लूप कट लगा के उन्होंने खिड़कियाँ बनाई हुई हैं, और उन्होंने, ये देखें ये क्यूब है, इसके ऊपर उन्होंने खिड़कियाँ बनाई हुई हैं।
लूप कट्स लगा के, और लूप कट से ही इसको थोड़ा सा ऊपर खींचा हुआ है ये क्यूब ही। तो हम सबसे पहले क्यूब लेके आएंगे, ठीक है, इसको इसको ऊपर इसको ऐसे रखेंगे, ये फ्रंट व्यू में जाके इसको ऊपर किया ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेते हैं। चौड़ा कैसे करेंगे, एस और एक्स दबाएंगे, एब्जेक्ट मोड में ही मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। एस और वाई दबाएंगे तो ये तो चौड़ा हो गया, ठीक है, ये थोड़ा चौड़ा हो गया। और क्या देखेंगे हम, और ये इसको एक और काम कर लेते हैं, एडिट मोड में जाएंगे टैब दबा के, ठीक है। हम इस पे जाएंगे लूप कट पे, ठीक है, क्लिक करेंगे और इसको ऊपर खींचेंगे, ठीक है। हम जो ये वाली चीज़ की निकली हुई है ना रेड कलर की बाहर, ये पहले ही निकाल लेंगे, बाद में मसला होगा, ठीक है। और हम फिर इसके बाद सिलेक्शन मोड में जाके फेस सेलेक्ट करेंगे और इसका लूप सेलेक्ट करना है। लूप का सेलेक्ट करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर ये सारे फेसेस सेलेक्ट हो जाए। तो शिफ्ट दबा के ना, शिफ्ट दबा के मैं रखूँगा, शिफ्ट दबा के रखता रहूँ, ये सारे सेलेक्ट करता जाऊँ, ठीक है, बारी बारी। इसमें टाइम लग रहा है तो हमने टाइम बचाना है। तो टाइम कैसे बचेगा, हमने डी सेलेक्ट किया, आल्ट दबा के रखेंगे, आल्ट स्पेस बार के साथ, और विंडोज़ बटन का जो होता है बटन, जैसे विंडोज़ दबाते हैं तो ये विंडोज़ ऐसे खुल जाती है, उसके साथ बटन होता है आल्ट, ALT, उसको दबा के रखना है, ठीक है, उसको दबा के रखना है। और इसके कॉर्नर में जाना है ऐसे, और इसको ऐसे क्लिक करना, ठीक है। ये सारा लूप सेलेक्ट हो गया, ये देख रहे हैं एक क्लिक पे। तो हम इस पे जाएंगे, ये आपको याद रखिएगा। अब देखिए, अब मैंने ऐसे लूप सेलेक्ट करना है, राइट्स ऐसे, इस चक्कर में तो मैं इसके ऐसे इस एज पे क्लिक करूँगा जो वर्टिकल होगा, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होगा, सॉरी वर्टिकल, उसके बिल्कुल पास जाके मैं सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे ये ऐसे चाहिए तो ऐसे घूमे तो मैं इसके इस वाले में जाऊँगा जो हॉरिजॉन्टल एज, उसके दरमियान में तकरीबन जाऊँगा और ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो ये उसके ऐसे सेलेक्ट करेगा, ठीक है, समझ आ रही है। अब जैसे मैं इधर जा रहा हूँ तो ये फेसेस का लूप सेलेक्ट कर रहा है, ऐसे ही इसके लूप को सेलेक्ट करिए ऐसे मैंने, ठीक है। आल्ट दबा के रखा, उसको क्लिक किया और हमने किया इसको एक्सट्रूड, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, ठीक है, और इसको ऊपर खींचा, ये देख रहे हैं ऐसे, और ये हो गया सेलेक्ट, ठीक है, और ये तो बॉक्स सा बन गया है। तो अब हमने इसको बिल्कुल ये शेप देनी है। वो कैसे देंगे हम, ऐसे किया, ठीक है, लूप कट लगाया एक, और फिर वैसे ही इसको 2 दबाया मैंने, एज मोड में गया। अच्छा, अब मैंने लूप सेलेक्ट नहीं करना, ये मैं आल्ट दबा के रखा, ये सारा लूप सेलेक्ट हो गया, मैंने लूप सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर मैं लूप सेलेक्ट करके ऐसे करता हूँ तो ये देखें नीचे से भी उठ जाता है। कंट्रोल जी किया मैंने करना ये है कि मैंने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं लूप सेलेक्ट करता हूँ तो सारा हो जाता है सेलेक्ट। तो मैं इसका भी एक शॉर्टकट है, ठीक है, इसका शॉर्टकट ये है कि आपने पहले इसको क्लिक किया, ठीक है, एक क्लिक कर लिया। अब आपने कंट्रोल दबा के रखना है, ठीक है, कंट्रोल CTRL लिखा होता है जो कीबोर्ड के ऊपर, फिर इधर क्लिक करना है जहाँ तक आप चाहते हैं। तो ये पूरा एक तरह से यहाँ से लेकर जहाँ पे आपने क्लिक किया था, कंट्रोल दबा के रखा और आपने एंड पे क्लिक किया तो वहाँ तक सिलेक्शन हो गई, सही है। आपको शिफ्ट दबा के एक एक एज क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छा तरीका है, तो इसको आप अपनाएं। इसको फिर इसके बाद हमने ऊपर की तरफ खींचा, ठीक है, अब देख रहे हैं वैसी शेप बन रही है, लेकिन थोड़ा सा मसला आ रहा है एक दो चीज़ों का। एक ये कि ये जो साइड वाले एज हैं वो नीचे चले गए हैं, वो ऊपर नहीं आए, तो उसको हम मैन्युअली ऐसे शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे और इसको ऊपर की तरफ नहीं ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और एक और मसला ये है कि जो नीचे से ऐसे एक तरह सा ये शेप बन रही है तो हमें नहीं चाहिए, तो हम फिर दोबारा वर्टिसेस मोड में जाएंगे, ठीक है, हम इसके वर्टिसेस पे क्लिक करेंगे,
शिफ्ट दबा के रखा हुआ मैंने। इसका कोई शॉर्टकट की अभी तक तो नहीं, क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट नहीं करना, मैंने सिर्फ इसके ये वाले कॉर्नर सेलेक्ट करने थे। तो मैंने शिफ्ट दबा के ये 4 कॉर्नर सेलेक्ट किए, मैंने नीचे करके ऐसे रखे देखा, और मैंने इसको ऊपर की तरफ ऐसे किया, तो ये अब तकरीबन ठीक हो गया। ठीक है, अभी देख रहे हैं हमने कम से कम डॉट्स में, कम से कम वर्टिसेस में ये शेप बना ली है। तो इसको कहते हैं लो पॉली मॉडलिंग। ठीक है, अब हम इसके दरवाजे और खिड़कियां बनाएंगे। तो वो बनाने का तरीका ये है कि हम कंट्रोल आर दबाएंगे, फिर दोबारा हमें अंदाजे से हम बना रहे हैं सारी चीज़ें, स्केलिंग अभी प्रॉपर नहीं है, लेकिन आप बनाएं ये ऐसे ही। आहिस्ता आहिस्ता स्केलिंग का भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आपने ये ऐसे किया, एक लूप कट इधर, एक लूप कट। दरवाजे के आप पहले विड्थ हम देख लेते हैं कितनी रखनी है, इधर तक मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ठीक है, इतना दरवाज़ा होगा चौड़ा, और ऊपर से भी देख लेते हैं ऊपर कहाँ तक रखना है, यहाँ तक दरवाज़ा रखेंगे हम। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, फिर दोबारा इसके फ्रंट मोड में गए 1 दबा के। अब देखा ये कि ये देखें ये ऊपर की जाने ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं हमें चाहिए, दरवाज़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस जो एज है मेरे ख्याल से वर्टिसेस चाहिए हमें, इस लेवल के ही चाहिए। तो हम इस वर्टिसेस को इस लेवल पे कैसे लेके आएंगे, एक तो है ये तरीका है, इसको खींच के ऐसे ले आए, ये भी ठीक तरीका है, लेकिन परफेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, परफेक्शन आना मुश्किल है, मतलब कि ये एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे है, मुश्किल है ये। ठीक है, मैथमेटिकली वाइज, तो हम मैथमेटिकली वाइज देख लेते हैं। हमने इस पर क्लिक किया वर्टिसी पे। ठीक है, हम इस पे गए, इधर आइटम पे गए। अब ये देखें, ये ना हमारे सारे वर्टिसीज के बारे में ये देखें बता रहा है। इसको मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ये जी, तो ये देखें ये जी है। ठीक है, जी, ये देखें ये ब्लू कलर का जी है, तो ये जी वैल्यू को मैं छेड़ रहा हूँ तो ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल जी कर देते हैं, मैं वाई दबा रहा हूँ, देखें वो अंदर बाहर जा रहा है, कि वो वर्टिसेस अंदर बाहर है, एक्स वाई, ये देखें। ठीक है, तो हम चाहते हैं यही वैल्यू, ये सही पोजीशन में, मैं चाहता हूँ ये भी इसी पोजीशन में रहे, इसी जी पोजीशन में यही आ जाए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसकी जो वैल्यू है 0.2225। ठीक है, इस पर कॉपी किया मैंने कंट्रोल सी करके। ठीक है, मैंने इस वाले वर्टिस में गया, अब मैं इसकी वैल्यू पे आ रहे हैं, देखें इसकी वैल्यू ये थी, इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। देखें, देखिएगा इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो मैंने इस पर क्लिक किया और कंट्रोल वी किया इधर। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिया और मैंने एंटर दबाया। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्ट वही पोजीशन आ गई। ठीक है, अब मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि टेढ़ा है ये। ठीक है, ये बिल्कुल वही पोजीशन है इसकी। और मैंने क्या किया, अब ये देखें ये थोड़ा से एजी है, यानी कि ये प्लेन नहीं है ऐसे करके। तो मैं इस पर दो वर्टिसेस काफ़ी रहेंगे, 2 एजेस काफ़ी रहेंगे लूप कट्स। तो मैं 2 लूप कट्स डाल देता हूँ ऐसे। मैं सिंपली इसके ऊपर ऐसे लेके गया और मैंने स्क्रॉल बार जो स्क्रॉल होता है ना माउस में, उसको एक दफ़ा ऊपर किया तो ये बराबर पोजीशन में आ गया। मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, मैंने इसकी पोजीशन चेंज नहीं की। अब ये आ गया और मैंने इसको थोड़ा सा, इसके दोनों वर्टिसेस को क्लिक किया और ऊपर की तरफ खींचा, तकरीबन वही शक्ल बन गई जैसे ये है। ठीक है, और मैंने फिर क्या किया, फेस मोड में गया, शिफ्ट दबा एक दफ़ा की इसको क्लिक किया। ठीक है, शिफ्ट दबा के रखना है और ये 3 फेस सेलेक्ट हो गए। ई दबाया जैसे कि ये, या इसको क्लिक करके कर लें आप, या ई दबा के कर लें। ई से एक्सट्रूड है तो इसको अंदर की जाने में से धकेल दिया। ठीक है, अब ये हमारी शेप बन गई दरवाजे की। अब हम चाहते हैं खिड़की। ठीक है, खिड़की की शेप कैसे बनेगी, एडिट मोड में गए दोबारा। ठीक है, एडिट मोड में टैब दबा के, ठीक है, हमने लूप कट्स लगाने हैं। अब लूप कट्स ही लगेंगे, ये देखें हमें कम से कम लूप कट्स लगाने हैं। ठीक है, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने जितना कम हो सके उतने लूप कट्स लगाने हैं, जितने आपको ज़रूरत हो उतने ही लूप कट लगाने हैं, एक्स्ट्रा लूप कट्स नहीं लगाने। एक्स्ट्रा लूप कट्स लगाएंगे आपके कंप्यूटर पर लोड बढ़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अगर कोई मॉडल बना रहे हैं, मतलब कोई गेम के लिए बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक गेम कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है, तो यही चीज़ देखेंगे कि हमें कम वर्टिसेस में, कम लूप कट्स में हमें मॉडल चाहिए।
ताकि उनकी गेम ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो, ठीक है। तो ये आपके काफ़ी चीज़ों में काम आएगा, आपके इंटरव्यूज़ में भी काम आएगा, इंटरव्यूज़ में वो चीज़ देखते हैं। अच्छा, अब आप ये 2 लूप कट्स लगा लिए, मैं इतनी ही विंडो रखना चाहता हूँ, लेकिन फिर वही मसला कि ये वर्टिसेस 1 दबाया, ये देखें ये वर्टिस नीचे है, ये ऊपर है, तो मैं बराबर कैसे करूँगा? बराबर करने का वही तरीका है, हम पहले बराबर कर लेते हैं। अब देखिए लूप कट वाला ऑप्शन खुल ओपन है, तो मैं इसको ये सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अभी देखिए वो खुला हुआ है आइटम, मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, Ctrl+C, और मैं फिर इस पे क्लिक किया और मैं इसके Z एक्सिस पे ये पेस्ट कर दिया, एंटर दबाया, और ये देखें ये बिल्कुल वही पोजीशन आ गई बराबर। और इसको भी करना चाहते हैं एक अच्छी खूबसूरत लुक के लिए, तो इसको भी कर लें फ़िलहाल, एंटर दबाया, ठीक है, एक अच्छी लुक आ जाएगी एक। और खिड़की मैं इधर तक ही ले आता हूँ, ठीक है, Ctrl+R से फिर मैं एक लूप कट लगाता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी खिड़की थोड़ी चौड़ी रख लेते हैं, ठीक है, इधर तक। ये दोनों फेस सेलेक्ट किए, एक्सट्रूड के ऑप्शन और ये प्लस ये अंदर की जानिब धकेल दिया, ठीक है। अब ये हमारे खिड़की बन गई। और लेकिन ये गलती हमने ये कर ली कि इसकी शेप नहीं बनाई, तो हम Ctrl+Z करेंगे, एक्सट्रूड वाला ऑप्शन ख़त्म करेंगे, ठीक है। एक्सट्रूड वाला ऑप्शन ख़त्म हो चुका, तो फिर हम इसका एज मोड में जाएंगे। अच्छा, अब मैं ना एक्स्ट्रा एज नहीं बनाना चाहता, यानी कि मैं अब चाहता हूँ इधर अब मुझे 2 लूप कट्स लगाने पड़ने हैं ये शेप के लिए, तो मैं ये नहीं चाहता, मैं Ctrl+Z दबाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि यही वाला जो एज है ना, मैं स्लाइड कर लूँ इधर, तो इधर एक ये स्लाइड कर लूँ और एक लूप कट लगा लूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, वही आर्ट दबाऊँगा, ठीक है, एक तो ये तरीका, आर्ट दबाऊँगा, ये लूप कट सेलेक्ट कर लूँगा, सारा ये लूप कट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसको सिंपली ये मूव टूल से मैं इसको ऐसे मूव कर लूँगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं पूरी शेप बिगड़ गई। तो इसका हल क्या है, Ctrl+Z करता हूँ, मैं 2 दफ़ा जी दबाऊँगा। जी आपको पता होगा कि जी से हम ग्रैब करते हैं और चीज़ों को चेंज करते हैं उसकी पोजीशन। अभी देखें फ्रीली मूव हो रहा है, तो ये ख़राब कर रहा है। मैं एस्केप बटन दबाऊँगा, स्केप जो स्केप का बटन होता है कीबोर्ड के कॉर्नर में, ठीक है, वापस अपनी पोजीशन में आ गया। मैं इसको जो हल है वो ये है, शॉर्टकट की 2 दफ़ा जी दबाना है आपने, ठीक है। एक तो एक दफ़ा जी दबाने से ये होगा, लेकिन इकट्ठा 2 दफ़ा जी दबाने से ये स्लाइड करेगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बस वो लूप कट स्लाइड कर रहा है, ठीक है। लूप कट स्लाइड हो रहा है, मैं इसके तकरीबन इधर जाके क्लिक किया और एक और लूप कट डाला ऐसे करके, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरी शेप बन गई। अब मैं इसको ऊपर की जाने वैसे करूँगा, ठीक है। अभी भी मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा है, इधर से ज़्यादा इधर से कम, तो मैं क्या करूँगा, फिर दोबारा एज मोड में जाऊँगा, लूप सेलेक्ट कर लूँगा, आल्ट दबाया, क्लिक किया, सारा लूप सेलेक्ट हुआ, 2 दफ़ा जी दबाया और इसको तकरीबन इधर रखा, ठीक है, 1 दबाया, ठीक है। अब ये देखें वो थोड़ी सी उसकी पोजीशनिंग ख़राब हो गई, तो मैं क्या करता हूँ, इसी का फिर दोबारा वर्टेक्स कॉपी करता हूँ और इधर जाके पेस्ट कर देता हूँ, पोजीशन सेट हो गई, ठीक है। अब मैंने 3 दबाया, 3 से क्या होगा, ये फेस मोड सेलेक्ट किया, ठीक है, एक्सट्रूड में गया और इसको अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। हमारी ये खिड़की बन गई बिल्कुल यही शेप की। और फिर उसके बाद अब मैंने इसको देखा कि ये देखें ये वाली खिड़कियाँ भी हैं 2, तो मैं इस पर भी क्लिक कर देता हूँ, Ctrl+R, ठीक है, बिल्कुल वही तरीका। और इसका मैं इसकी विड्थ देखता हूँ, खिड़की की मैं विड्थ 30 रखूँगा, ठीक है। दूसरी खिड़की को अभी बना लेते हैं, इसकी भी हम पहले विड्थ फाइंड कर लेते हैं, इधर तक विड्थ रखूँगा, ठीक है। और इसके दरमियान में शेप है, तो मैं इसके दरमियान जाके 2 स्क्रॉल बार ऊपर किया लूप कट का, तो ये 2 बन गए, अभी बराबर है, ठीक है। इधर जाके मैंने यही काम किया, 2 दफ़ा, एक दफ़ा ऊपर किया तो ये 2 लूप कट्स बन गए, मैंने ये कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, 1 दबाया, इन सबको क्लिक किया, ये जो मैं चाहता हूँ, हाँ यही है, ठीक है। शिफ्ट दबा के मैंने इन चारों को क्लिक किया, इकट्ठा ही कर लिया ताकि बराबर रहें, अच्छे लगें।
ठीक है, ये बराबर हैं अब सारे, अब मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब फिर 3 दबाया मैंने, और नहीं 3 दबाया या फेस सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। शिफ्ट दबा के मैंने ये फेसेस सेलेक्ट किए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने शूट करके इसको अंदर की तरफ धकेल दिया, ठीक है, थोड़ा सा। अब क्या हुआ, अब मैं इधर भी ऐसे ही कर लेता हूँ दूसरी तरफ, क्योंकि मैं अक्सर अगर मुझे एनिमेशन करनी पड़ गई तो इधर भी खिड़की होनी चाहिए, तो मैं इधर भी कर लेता हूँ। यही सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, ये 2 सिलेक्ट कर लिए, ऐसे किया और एक्सट्रूड में गया, फेस मोड में गया और मैंने इसको क्लिक करके अंदर कर लिया, ठीक है। कंट्रोल एस भी करते रहें। अब क्या हुआ, हमारे घर की शेप बन गई, लेकिन इसमें थोड़ी डिटेलिंग ऐड होने वाली है। अब ये चीज़ बना लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा तो ये ट्राई करके देखें, इधर जाएंगे, इधर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये करके देख लेते हैं फ़िलहाल। रैंडम में क्या होता है, रैंडमली मटेरियल अप्लाई कर देता है आपके सॉलिड मोड में। ये मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी देर में ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी शेप बन गई हुई है, तो अब हमने इस दरवाजे के ऊपर ये बनाना शेड सा। तो हम क्या करेंगे, कर्सर में जाएंगे, इधर रखेंगे। अब ये देखें क्यूब की तरह शेप है, क्यूब की तरह कैसे शेप है। इसके 2 तरीके बनाने के, या फिर आप इसको छोटा कर लें, एस सी, ठीक है, ऐसे एस वाई, इसको थोड़ा लंबा, फिर इसको थोड़ा पतला कर लें और इसको इधर लें, फिर इसको थोड़ा रोटेट कर लें, ऐसे करके रोटेट से, ठीक है। रैंडम में से मेरे ख्याल से मुझे सही नहीं लग रहा, तो इसी मोड में ठीक है। अच्छा, इधर आए, ठीक है। फिर आपने कंट्रोल डी किया, शिफ्ट जी और एक्स दबाया, ठीक है, ये आगे गया, ठीक है। आपने शिफ्ट आर आर, ये क्या हुआ, रिपीट हुआ, सही है। एक तो ये तरीका है कि आप इसको ऐसे कर लें, ठीक है। या फिर एक तरीका ये कि आप एक ही क्यूब लें और उसमें लूप कट्स लगा लें, ठीक है। वो कैसे, मतलब कि इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसी को सेलेक्ट किया आपने, ठीक है, इसको इधर खींचा, ठीक है, इधर पूरे दरवाजे तक खींच लेते हैं, ठीक है। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 बने हुए हैं ये एज से। तो आपने एक इधर बनाया, ठीक है, इनको एक नहीं एज देने, 2 एज देने, ठीक है, 1 2, ठीक है। ये 4 पीस बनने हैं, तो लूप सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के रखा, 2 लूप सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आर दबा के क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखा, फिर वो 2 लूप सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर इसको खींच के इधर किया, ठीक है। इसको डबल जी दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शेप नहीं ख़राब कर रहा, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं है, तो मैं इसको वैसे भी शेप इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऐसे बन गया। अब बराबर कर लेते हैं इसको शिफ्ट दबा के, लेकिन ये थोड़ा लंबा तरीका हो गया, ठीक है। मैं ऐसे कह रहा था, एक काम करने के ना, मॉडलिंग में 3-4 तरीके होते हैं, जो सबसे इजी तरीका होगा ना वो आपने अपनाना है। अब हमने क्या किया, और ये थोड़ा सा एज थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 दबाया, फेस मोड में गए, लूप सेलेक्ट किया, ऐसे ही शिफ्ट दबा के रखा मैंने, और आल्ट दबाया जब, तब ये लूप सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये लूप सेलेक्ट हो गया, और मैंने एक्सट्रूड पे गया, एक्सट्रूड नॉर्मल्स, और मैं इसको ऊपर की जाने भी खींच सकता हूँ और ये अंदर की जाने भी खींच सकता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर की जाने खींच लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये शेप बन गई वही वाली। अब ये भी तरीका था एक शेप बनाने का, एक क्यूब से ही, वरना डुप्लीकेट करके भी बना सकते थे। उसमें स्पेस था, उसमें स्पेस आ रहा था, इसमें स्पेस नहीं आ रहा, इसमें भी वो जुड़ा हुआ है एक पीस।
एक ये बन गया। अब मैं इसका ये वाला चीज़ बनाता हूँ। ऊपर वाली खिड़की तो बनाई नहीं हमने, तो ऊपर वाली खिड़की भी बना लेते हैं। तो फिर दोबारा इधर गया, ठीक है, ये बिल्कुल इसके सेंटर में है और ये ऐसी है। तो इधर भी एक, इधर 2 लूप कट्स लाने पड़ेंगे, किधर किधर, ठीक है, और एक नीचे ऐसे करके। और ये देखें ये भी ऊपर नीचे है, तो इसको भी सेट कर लेते हैं। लूप कट थोड़ा और नीचे कर लेते हैं ऐसे करके, लूप कट सेलेक्ट करके आल्ट दबा के हम 1 पे गए। मैं चाहता हूँ ये इस लेवल पे आ जाए, तो मैं इन 3 वर्टिसेस 1 2 को लेवल पे ले आता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, इसके कंट्रोल, इसको सेलेक्ट किया, वो भी आ गया लेवल पे। तो पेज कॉपी पहले से ही मेरे पास, तो वही वैल्यू इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं इसको ऐसे ही एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक्सट्रूड लॉन्ग नॉर्मल से एक्सट्रूड रीजन, और ये देखें वो भी आ गया। और अब मैं ये शेप बना लेता हूँ। ये शेप मेरे ख्याल से इससे भी बन सकती है, सिलेंडर से, ठीक है। सिलेंडर लेके आया मैं, इसको ऐसे किया, इसको थोड़ा छोटा किया, और इसको ऊपर की जानिब ऐसे, ठीक है। तकरीबन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, अंदर की जानिब पे खेल लेते हैं। तो जो अब इसका अंदर वाला पार्ट है वो शो नहीं होगा, तो ऐसा लगेगा जैसे वो उसी का हिस्सा। और अब हम चिमनी बना लेते हैं। चिमनी बनाने का तरीका ये है कि हम इस पर एक क्यूब है, क्यूब की शेप है, ये देखें क्यूब की शेप है। और इसके बाद एक्सट्रूड लॉन्ग नॉर्मल जो भाग है, इसके एक लूप कट लगाएंगे इधर, ठीक है, एक्सट्रूड लॉन्ग नॉर्मल्स करेंगे और ये हमारी शेप बन जाएगी। तो इसको एस और एक्स दबा के थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इस शेप पे ले जाते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं ऊपर से, इसको लेके आए ऐसे, ठीक है। ठीक है, और एडिट मोड में गए, कंट्रोल आर दबाए, पहले लूप कट लगा देते हैं। लूप कट इधर लगाया, ठीक है। फेस मोड में गए, ठीक है, और सिलेक्शन में गए, ये ऐसे सिलेक्शन कर ली, और एक्सट्रूड अलॉन्ग, ओहो एक्सट्रूड रीजन हो गया, एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल्स पे क्लिक किया, और ये देखें, ठीक है, बिल्कुल वही शेप बन गई। और अंदर से हम ये जो खला है इसका, वो कैसे बनाएंगे, हम सिंपली एक फेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फेस सेलेक्ट किया, इसमें भी ऑप्शन आ रहा होता है, नहीं आ रहा, इसमें हम एक्स दबाएंगे, ठीक है। डिलीट का भी ऑप्शन होता है, लेकिन हाँ डिलीट से भी आता है, जो डिलीट का बटन होता है आपका उससे भी आता है ऑप्शन ये, और एक्स से भी आता है, ठीक है। 2 शॉर्टकट किए हैं इसके। तो अब डिलीट दबा दें या एक्स दबा दें, एक ही बात है। डिलीट दबाएंगे, ये देखें वर्टिसेस का ऑप्शन आ रहा है कि वर्टिसेस डिलीट करनी है। वर्टिस डिलीट करूँगा तो ज़्यादा काम ख़राब है, क्योंकि वो सारा ही फेस ख़त्म कर रहा है। तो मैंने करना है फेसेस, तो मैं फेस को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैंने एक ही फेस डिलीट करना है, तो फेसेस पे करेंगे, देखें वो ख़त्म हो गया, सही है। अब मुझे वो शेप आ रही है नज़र, ठीक है। और मैं एक और काम करूँगा, इसके जो एज है ना, ये देखें सिंपल एक प्लेन पेपर की तरह लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे एज मोड में गया, आल्ट दबा के रखा, वही लूप सेलेक्ट किया ऐसे करके, ठीक है। और मैंने किया एक्सट्रूड रीजन, ठीक है, और मैं इसको नीचे की तरफ ऐसे धकेल देता हूँ। अब क्या फ़ायदा, क्या है इसका फ़ायदा, ये है कि ये इसकी विड्थ लगेगी, एक मोटाई लगेगी, ठीक है। अब ये देखें
हमारा तकरीबन घर तैयार है, तकरीबन ये घर तैयार है। ओके, ये देख रहे हैं आप। और अब हम आते हैं, ये जो कलर्स हैं ये भी करते हैं अभी, लेकिन पहले हम ये दरख्त वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले ये पौधे बनाते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। अब इधर पौधे इधर लगे हुए हैं, हम इधर ये कर्सर इधर रखा, शिफ्ट ए, ठीक है। हम आइकोस्फेयर लेते हैं, ठीक है। आइकोस्फेयर लिया, किसी और जगह हमने आइकोस्फेयर पे जब क्लिक करना है, ले आना है, तब हमने किसी और जगह पे क्लिक नहीं करना है। इसकी ऑप्शंस खुलती हैं इधर, ठीक है। हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, ऐसे करके, और फिर इसकी शेप चेंज करते हैं। अब हम क्लिक करेंगे साइडों पे, हम इसको इस दबा के थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं, और उसको शिफ्ट डी करके डुप्लिकेट करते हैं, शिफ्ट डी करके ऐसे। हमने शेप्स भी देखना होता है कि वो कैसी लग रही हैं, ठीक है। और यही चीज़ हम ऐसे को सेलेक्ट किया, ठीक है, शिफ्ट डी करके इधर ले गए, और इसको आर और जी दबा के इसको थोड़ा रोटेट कर लिया, थोड़ी शेप में चेंज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम इसको इतना ही रखते हैं। अभी हम इसको दरख्त बनाते हैं। नीचे जा रहा है तो खैर है इसकी, क्योंकि हम नीचे का कवर कर लेंगे। अब हम बनाते हैं ये दरख्त। सबसे पहले आपने सिलेंडर लेके आए, ठीक है, इसकी वर्टिसेस कम कर लेते हैं, इधर से वर्टिसेस इसकी 16 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, 16 काफ़ी है, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसके ये जो वर्टिसेस हैं ये वाली ये कम हो गई, वरना 32 थी पहले, तो अब 16 हो गई, ठीक है। अब मैंने एडिट मोड में गया, इसको ऊपर की तरफ खींचा इधर तक, ठीक है, और इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, ऐसे ऐसे दबा के पतला कर लिया, छोटा ही कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसको एडिट मोड में जाके अब इसको ऊपर खींचते हैं, ठीक है। ये शेप आ रही है तकरीबन, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, तो अब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कैसे करेंगे, एक तो इसमें लूप कट डालेंगे, 2 लूप कट डालते हैं पहले, ठीक है। अब एक लूप कट को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे आल्ट दबा के इसको थोड़ा सा ऐसे, और इस फेस को सिलेक्ट करके इसको ऐसे, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से शेप बना लेते हैं, और इसको थोड़ा पतला भी कर लेते हैं ऐसे। इसका लूप कट सिलेक्ट किया, इसको भी थोड़ा और पतला ऐसे, ये आगे शेप। और हम इसके ऊपर भी एक आइकोस्फेयर लगा देते हैं ऐसे, इसके कर्सर ऊपर लेके गए ताकि आइकोस्फेयर इधर ही आए, शिफ्ट ए दबाया, ये आइकोस्फेयर है, इस पर क्लिक किया, और इसको देखते हैं कैसा लगता है ये, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, फिर आइकोस्फेयर लाते हैं, इसका ना सब डिवीज़न कम ज़्यादा करके देखते हैं, ठीक है। ये ठीक है, एक दफ़ा सब डिवीज़न ज़्यादा की, और इसको थोड़ा ऊपर की जाने वैसे धकेल देते हैं, ठीक है। और एडिट मोड में जाके इसकी थोड़ी सी वर्टिसेस मोड में जाके थोड़ी सी शेप चेंज भी कर लगते हैं हम, ऐसे करके। अब मैं आपको प्रोपोर्शनल एडिटिंग के बारे में बाद में बताऊंगा, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वो मैं यूज़ इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं वो। तो ये देखें, हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये शेप बनानी है, तो क्या इसका भी यही तरीका है, आप सिलेंडर लेके आएँ, ठीक है, और एक्स, इसको छोटा किया, और एडिट मोड में जाके, ठीक है, इसको खींचा पहले, इसको पतला किया, ठीक है, ऐसे करके, और इसको फिर लूप कट लगा लेते हैं हम 2,
ठीक है। एक लूप सेलेक्ट करके इसको ऐसे, फिर दूसरे को भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और इसी को हम सेलेक्ट करके शिफ्ट डी करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे दबा के, और हम उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और हम इसी को एक और सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे करके शिफ्ट टी करके हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया और इसको आर और जी पे रोटेट किया और हमने इस पे ये लगा लिया, ठीक है। और फिर हमने इस पे ये कर लिया। ये देख रहे हैं हमारी तकरीबन शेप बन गई। और ये घर इस इमेज में थोड़ा सा पीछे है, तो उसको पीछे कर लेते हैं थोड़ा। ज़रूरी नहीं है हमने लकीर की फ़कीर बनना, लेकिन चलें फिर भी, ठीक है। अब तकरीबन हमारा घर बन चुका है। और ये पीछे जो ये चीज़ है ये भी बना लेते हैं। हम एक क्यूब ले लेते हैं, एस एक्स एस वाई, ठीक है। इसे पतला कर लिया, बिल्कुल वही शेप एस वाई, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींचा और एस सी भी कर लिया, एस एक्स भी कर लिया, ठीक है। इसे अच्छी तरह पतला कर लिया, ठीक है। इसको इधर तक लिया। पहले देख लेना खिड़की के वो इस लेवल पे है, तो मैं खिड़की के इस लेवल पे ही ले आता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा एक डंडा बनाना है आपने और बाद में तो डुप्लीकेट ही करना है, तो वो एक अच्छी हालत में बन गया तो ठीक है, ठीक है। अब ये थोड़ा एजी है, देखें ऊपर से ये, लेकिन हमारा बिल्कुल प्लेन है। तो हम फिर एडिट मोड में जाके इसको ऐसे करेंगे और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, क्योंकि वो डिफॉर्म है हर। तो मैं इसके इस पर क्लिक किया और मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। ऊपर की तरफ खींच दिया और मैंने शिफ्ट डी किया, जी एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या करता हूँ, अब थोड़ी सी पोजीशन आर और जी करके ऐसे कर लेता हूँ एक, ठीक है। अब क्या हो, मुझे सारे यूनिफॉर्म नहीं लगेंगे, थोड़े चेंज लगेंगे। शिफ्ट दी किया दोनों को ऐसे, ठीक है। फिर एक की शेप और चेंज कर ली और एनेबल इसको थोड़ा सा इधर खींच लिया, ठीक है। अनयूनिफॉर्मिटी भी एक खूबसूरती होती है चीज़ों में, ठीक है। आपने ये चीज़ें देखनी है। फिर शिफ्ट ई करके इसको इधर किया, शिफ्ट ई करके इधर किया, ठीक है। और ये जो ये दो प्लेन हैं ये भी लगा लेते हैं, जो एक तरह से लग रहा है ऐसे है कि जैसे उसको जोड़े हुए हैं। तो क्यूब भी ले लेते हैं ऐसे करके, एस वाई, इसको ऐसे खींचा इधर, ठीक है। और दूसरी तरफ से भी खींच लेते हैं, इधर। लेकिन मैं चाहता हूँ ये थोड़ा पतला हो जाए, तो ऑब्जेक्ट मोड से ही मैं कर लेता हूँ एस वाई, ठीक है। ये हो गया पतला। और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और शिफ्ट डी दबा के जी और जी ये, ठीक है। अब ये देखें तकरीबन आपका घर मुकम्मल है। और खिड़कियों में ये जो हैं ये भी बना लेते हैं। तो दरवाज़े का भी कर लेते हैं हम, इसी को दरवाज़ा बना लेते हैं। अलहदा बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, इसी को भी बना लेते हैं। फ़िलहाल आई दबाएंगे, ठीक है, अभी देख रहे हैं। और फिर इसी शेप को हम करेंगे ये कि एस और जी दबाएंगे ऐसे, और इसको मूव करेंगे ऊपर, ठीक है। ये बन गया। और इसका हैंडल है, हैंडल भी बना लेते हैं। अब हम इस पर कलरिंग जब करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक लगेगा, ठीक है।
हैंडल इसका चौड़े वाला है तो क्यूब लिया, ठीक है। अभी देख रहे हैं हमने बॉक्स मॉडलिंग की एक तरह से, हमने एक बॉक्स से ही ऑलमोस्ट 70% चीज़ें हमने एक बॉक्स से बनाई। ठीक है, इसको ऐसे किया और हम इसको एडिट मोड में जाके एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। इधर एक दफ़ा ऐसे एक्सट्रूड करें, फिर करें, फिर क्या बना, फिर लूप कट बन गया, आपको लूप कट बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर इधर किया, फिर ऐसे कर लिया, सही है। ये देखें हमारा हैंडल बन गया। तकरीबन आपका पूरा घर तैयार है, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसमें करते हैं कलर्स। कलर्स कैसे करने, कलर्स हम अपनी मर्ज़ी कर लेते हैं, ये हमें अच्छा। अब मैं आपको कलर्स करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ये इसका मटेरियल पैनल, ठीक है। मटेरियल पैनल में क्या होता है, मटेरियल पैनल में मटेरियल बनता है, मटेरियल कहते हैं कलर्स को ही, ठीक है। 3D में मटेरियल्स को कहा जाता है, 3D सॉफ्टवेयर्स में। तो आपने करना ये है कि आपने मटेरियल बना लेने हैं, ठीक है। आपको काफ़ी मटेरियल चाहिए होंगे, ग्रीन, येलो सा, ठीक है। और ये वाला टेक्सचर, असल में ये टेक्सचर्स हैं, लेकिन हम फ़िलहाल अभी कलर कर लेते हैं। हम इस सबको ग्रीन कर लेते हैं। इसको मैं आपको बनाने का तरीका अगले एपिसोड में बताऊंगा, ये टेक्सचर्स कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो खिड़कियाँ पर्दे नज़र आ रहे हैं, ये इमेज लेके उसके ऊपर टेक्सचर किया गया, ठीक है। ये फ़िलहाल आपको मैं कलर करना सिखा देता हूँ। अगली क्लास इंशाल्लाह हमारी मटेरियल के ऊपर होगी, उस पर हम डिटेल से देखेंगे कि टेक्सचर कैसे अप्लाई करना होता है। जो रियलिस्टिक टेक्सचर्स आपको देखिए, तो कार्टूनिश टेक्सचर है, रियलिस्टिक टेक्सचर लगाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो पहला मटेरियल आया, दूसरा मटेरियल, तीसरा मटेरियल, ठीक है। केवल 3 से 4 मटेरियल हम ले लेते हैं। ऐसे हमने प्लस प्लस दबाएंगे तो ये मटेरियल बन जाएंगे रैंडमली, और माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला मटेरियल का नाम लिखा हुआ है तो इस वजह से वो है, दूसरे मटेरियल का हमने इसमें न्यू नहीं किया, ठीक है। हम जब न्यू करेंगे तो वो भी बन जाएगा मटेरियल 02। ये खुद ब खुद नेमिंग कन्वेंशन, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे ब्लू करेंगे तो ये ब्लू बन जाएगा। इस पर मैं जाके क्लिक करूँगा, इसका नाम मैं करूँगा रेडिश कुछ भी, ठीक है। और मैं इस पर नाम रख देता हूँ ब्राउन, ठीक है, ठीक है। अब इस पर नाम रखता हूँ ग्रीन। अच्छा, नाम रखना क्यों ज़रूरी है, नाम रखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको याद ध्यान ही रहेगा कि कलर कौन सा है, ठीक है। किस पे क्या क्या कलर लगा हुआ है, आपको इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। ब्राउन, दो कलर तरह के ब्राउन चाहिए, एक तरह का और ब्राउन चाहिए, डार्क ब्राउन भी चाहिए, डार्क ब्राउन, ठीक है। और एक ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ बेसिक लेवल का। अब ये रेडिश है, इस पर क्लिक किया, सिंपली आप नीचे गए, सरफेस से लिखा होगा बेस कलर, आप इसको रेडिश कर दें, ठीक है। ये रेडिश कलर आपका बन जाएगा, ठीक है। ये रेड बन गया। अभी मैं अप्लाई करना बताता हूँ आपको। ये ब्लू है तो ब्लू, पहले ब्लू कर लेते हैं, लाइट स्काई ब्लू टाइप है, ठीक है। इस पर कर लेते हैं। ये ब्राउन है तो ब्राउन है जी, ये इसको थोड़ा सा ऐसे करके डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा लाइट रखता हूँ पहले, क्योंकि मैंने ये वाला बनाना है। ये ग्रीन है, ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन भी थोड़ा डार्क चाहिए बाहर की तरफ, ऐसा ग्रीन, ठीक है। डार्क ब्राउन, ठीक है। अब डार्क ब्राउन ऐसा है, ठीक है। दरवाजे का कलर, और ये इसका कलर ब्लैक सिंपली ऐसे नीचे करेंगे तो ब्लैक बन जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, अच्छा, अप्लाई करते हुए नज़र कैसे आएगा कि भाई मटेरियल लग रहा है आपको, तो ये है व्यू पोर्ट शेडिंग कहते हैं मटेरियल लगाने को, शेड जो लगे होते हैं, मटेरियल प्रीव्यू, ये लिखा हुआ है आपके राइट साइड में, मटेरियल प्रीव्यू भी लिखा होगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मटेरियल प्रीव्यू आ गया। अब ये क्या होगा, मटेरियल प्रीव्यू में मटेरियल कोई नहीं लगा हुआ, तो अब मैं इस पर जाके सिंपली अब ये क्या हुआ, मटेरियल कहाँ चले गए, गायब हो गए, नहीं गायब नहीं हुए। अब जब भी सिलेक्ट करेंगे और इसकी ये जो बार है, लाइब्रेरी इसको कहते हैं, इस पर जाएंगे तो ये मटेरियल शो हो रहे होंगे,
तो ये रेडिश पे क्लिक किया, देखें अब पूरा मटेरियल अप्लाई हो गया, लेकिन मुझे पूरा चाहिए नहीं था, लेकिन चले हो गया। अब क्या हुआ, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ ऊपर की जानिब होना था, लेकिन नीचे भी हो गया। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं करूँ ये, अब मैं अब दूसरा मटेरियल पे क्लिक करूँगा तो वो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये क्या करूँ मैं, अब ये कैसे सही होगा। अब इसका तरीका ये है कि आपने इस जगह क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ एक येलो सा, मैं सॉरी मुझे एक ये मैंने ये वाला बनाना भूल गया। अब मैं एक और क्लिक करके एक नया मटेरियल बनाता हूँ, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा येलोइश रख लेते हैं हम, ठीक है। ये येलोइश सा आ गया, इसका नाम येलो रख लेते हैं, ठीक है। हम एडिट मोड में जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल वही तरीका, एडिट मोड में जाएंगे, ठीक है। हम या फिर सिलेक्शन टूल से ये एक्सरे मोड ऑन करेंगे और ये सारा ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे फ़िलहाल, और ये असाइन कर देंगे, एडिट मोड में है असाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसे असाइन हो जाता है, ठीक है। ये देखें, एक्सरे मोड में नहीं हूँ मैं, वैसे ही कर रहा हूँ। और ये लूप सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के रखा मैंने, आल्ट दबाया तो ये लूप ही सिलेक्ट हो गया, सही है। बारीकी में जाने के, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने ये ब्राउन कर दिया और सॉरी येलो कर दिया। अब इसको ब्राउन कर देते हैं, इस पर वही मटेरियल लगा लेते हैं ब्राउन, ठीक है। इस पर भी अब मैं आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स हैं, मैं सारे अभी बताना नहीं चाह रहा आपको, सारे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सारे जो न्यू जाके करेंगे तो वो ये देखें, न्यू करूँगा ब्राउन, न्यू करूँगा ब्राउन, कहाँ गया ये, ठीक है। और अब हम अंदर का भी कर लेते हैं, एडिट मोड में फिर दोबारा जाएंगे, अच्छा इसका भी रेड कर लेते हैं, ठीक है। इकट्ठे एकदम करने का भी तरीका है, लेकिन वो मैं आगे आपको मटेरियल बोर्ड में बताऊंगा कि कैसे करना है। अगर मैं सारी चीज़ें अभी आपको बता दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी और आप जो कर रहे हैं उससे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब ब्लूइश ढूंढते हैं, ब्लूइश मैंने मटेरियल बनाया था, ये रहा, ठीक है। अभी देखिए मैंने कर लिया है सेलेक्ट, लेकिन इस पर अप्लाई नहीं हुआ। मैं सबसे पहले फेस सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, मटेरियल को ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर एडिट मोड में ही हूँ मैं, फिर असाइन का ऑप्शन आता है, असाइन कर दूँगा, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन है, इसे असाइन कर दूँगा, इसे ब्लू में जाके असाइन कर दूँगा, ये हो गया। अब मैं करता हूँ ब्राउन सेलेक्ट, ये डार्क ब्राउन करना है मैंने, तो फिर मैं एक और मटेरियल लूँगा, इस पर वही डार्क ब्राउन वाला अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ये आपकी तकरीबन मॉडल तैयार है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे प्रॉपर टेक्सचरिंग कैसे करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी काफ़ी हद तक कि ये मॉडलिंग कैसे होती है, लो पॉली मॉडलिंग। तो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में इधर एक फेसबुक ग्रुप बनाऊँगा और हो सके तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊँगा। उधर आप अपना आर्ट वर्क जो आपका बिगिनर लेवल में कोई मसला आ रहा है तो आप उधर पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी कम्युनिटी भी डेवलप हो जाएगी और हम एक दूसरे से कांटेक्ट भी इजीली कर पाएंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आपको इंशाल्लाह सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने ज़रूर ये सारी वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको प्रैक्टिकली आपको समझ नहीं आएगी कैसे करना है चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।